साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, आज हम लोग अभ्यास में लेंगे अंगुत्तर निकाय का, अंगुत्तर निकाय के चतुक्क निपात का दूसरा सूत्र। ठीक है, बड़ा सुंदर सूत्र है और आज नया वर्ष है, तो इस नए वर्ष के लिए भी ये सूत्र बढ़िया रहेगा। ठीक है। आज के सूत्र का नाम है पपतीत सूत्र। पपतीत का मतलब होता है जो मार्ग से भटक जाए। ठीक है, तो उसके बारे में। ठीक है, या फिर धर्म से नीचे गिर जाए, ऐसा जो नीचे जाने वाला हो उसे कहते हैं पपतीत। ठीक है, तो इस सूत्र के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध जी ये धर्म का उपदेश कहते हैं। भगवान कहते हैं चतुहि भिक्खवे धम्मी ही असमन्नागतो। इन चार धर्म में समन्वित न होने के कारण, यानी जो चार धर्म है इनका जीवन में भाव न होने के कारण इमस्मा धम्म विनया पपतीतोति उच्यति। वह इस धर्म शासन से, वह इस बुद्ध शासन से, जिस धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, इस धर्म शासन से वो बाहर हो जाता है, वहां से गिर जाता है। वह अपने धर्म के स्थान पर पुनः रह नहीं सकता। कतमे ही चतुही, कौन से चार कारण हैं? अब हम देखते हैं उपासक उपासिकागण, जब कोई शुरुआत में, आरंभ में धर्म में आना चाहता है तो बड़ा उत्साहित होता है, बहुत सुंदर तरह से, बहुत वीर्य करते हुए धर्म का अभ्यास करने की इच्छा रखता है। पर होता क्या है, कुछ ही समय बाद उसका ये अभ्यास, उसकी ये उन्नति क्षीण होनी शुरू हो जाती है। वह जिस उत्साह से शुरुआत में आया था वो उत्साह उसमें रह नहीं पाता। तो क्यों? क्योंकि वह अब धर्म के जिस स्थान पर रहना चाहिए वहां से वह नीचे गिराता है। तो नए वर्ष के लिए ये बड़ा सुंदर उपदेश होगा कि नहीं? हम लोग नए वर्ष में हर बार कुछ अधिष्ठान लेते हैं, हम सोचते हैं कि मैं इसे पूर्ण कर लूंगा, मैं इसे कर लूंगा। तो पहले 4 दिन जो उत्साह दिखाते हैं, पहले 4 दिन जो हम कोशिश दिखाते हैं, कुछ दिनों के बाद उसमें क्या होता है, थोड़ी सी कमी आ जाती है, थोड़ी ढिलाई दिखाई देती है। इस कारण से क्या होता है कि हम उस धर्म का अच्छे से अभ्यास न करने के कारण हम वहां से नीचे गिर जाते हैं, है ना? तो वैसे ही इस धर्म शासन में, इस बुद्ध शासन में जो कोई श्रद्धा से आए, चाहे भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उपासक हो, उपासिकाएं हो, इन चारों के लिए ये है। ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, चारों के लिए, कि जो बुद्ध शासन में आए, आने के बाद वह वहां स्थिर नहीं हो पाता, वहां से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये चार चीजें उसके जीवन में नहीं है, इन चार धर्मों से वह युक्त नहीं है। कौन से चार? अरियेन भिक्खवे सीलेन असमन्नागतो हो इमस्मा धम्म विनया पपतीतो उच्यते। यह है, पहला है, आर्यशील से वह समन्वित नहीं है, उसके जीवन में आर्यशील नहीं है, इसीलिए वह इस धर्म शासन से नीचे गिर जाता है, धर्म शासन में बने नहीं रह पाता, वह गिर जाता है। अब ऐसा समझो कि कोई किसी चीज को ऐसा पकड़ के रखा है, अब उसको पकड़ के रखा है, परंतु उसको पकड़ न पाने के कारण क्या होगा, हाथ छूट जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे ना। वैसा ही वह शासन से गिर जाता है। तो पहला है आर्यशील न होने के कारण। अब हम हर साल सोचते हैं, जैसे आज भी हमने प्रातः में बताया, सील के लिए, सील विशुद्धि के लिए थोड़ा सा अभ्यास। सभी बनते जी लोग नए रिजोल्यूशन के लिए क्या बताते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आरंभ। ये आर्यशील यदि पुष्ट न हो पाए तो क्या होगा,
अन्न भी गिर जाएगा। अब शील जो है, हर एक जैसे आर्यशील और सामान्य शील, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। भंते जी ने आपको, परमानंद भंते जी ने आपको आ, वो परामास जो है ना, सील वो जो है उसके बारे में बताया होगा, है ना। परंतु सील को देखते समय एक भाव और होना चाहिए। सील जो है, आर्य सील जो है, जो मुक्ति के लिए सहायक बने, वो एक सील हो गए, उनको कहते हैं आर्य शील, जो मुक्ति के लिए सहायक है। परंतु हर एक आयतन के, आयतन का मतलब होता है हर एक संस्था के, हर एक काम के कुछ शील अपने होते हैं, जिसे हम सामान्य स्वभाव से एटिकेट कह देते हैं। जैसे ऑफिस में तुम जाओगे, तुमको पंच करना है, नहीं करोगे तो वो तुमको है, तुम्हें अपना समय समय पर देना पड़ेगा, तुम्हें उनके प्रति जो जिम्मेदारी है उसको करनी पड़ेगी, है ना। वह क्या हो गया, उससे उस शब्दों को एक तरह से कहे तो वह उस ऑफिस के वो एक तरह से शील हो गए। विपश्यना में जो लोग जानते हैं, विपश्यना में मौन रहना, यह शील हो गया, बराबर है। मौन महाशील हो गया। यदि वहां उसका पालन नहीं करता तो क्या कहा जाएगा, वह है। वहां ध्यान साधना के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन जिन चीजों की बाध्यता है, यदि उन चीजों को ना करो तो क्या होगा, वो वहां का शील टूट जाएगा। शील का मतलब उस आयतन में बने रहने के लिए, वहां से जो लाभ ले रहे उसमें रहने के लिए आवश्यक शील, ये सामान्य शील हो गए। अनेकों लोग अनेकों बार भिन्न भिन्न तरह से इन शीलों का वहन करते हैं। परंतु आर्य शील का मतलब क्या होता है, केवल मुक्ति के लिए हेतु बनने वाले, मुक्ति के लिए हेतु बनने वाले, जो निर्वाण की दिशा में लेकर जाए, उनको कहते हैं आर्यशील। मौन रहना, न रहना, ये मुक्ति की दिशा में ले जाए नहीं, वह उस विपश्यना में रहते समय अभ्यास में लाने वाला शील हो, है ना। तो वहां अनेकों तरह से बताया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, है ना। तो उसमें यदि कोई व्यक्ति फंस जाए तो वो उस समय उस आयतन में रहने वाले, उस समय वहां रहते समय उस शील का पालन नहीं करता। तो ये जो है, भगवान कहते हैं कि जब आर्य सील का पालन न हो तो क्या होता है, वह इस धम्म विनय से, ये धर्म शासन जो है, इमस्मा धम्म विनया, इस धर्म शासन से पपति तोति उच्यति, वहां से छूट कर गिर गया, ऐसा कहा जाता है। जब वह आर्यशील से समन्वित ना हो, टूट गया है, गिर गया है वह। दूसरा है, अर्येन भिक्खवे समाधिना असमन्ना असमन्नागतो, जब वह आर्य समाधि से युक्त नहीं है, इमस्मा धम्म विनया पपतितोति उच्यते, वह इस धर्म शासन से गिर गया है, वह धर्म शासन से बाहर हो गया है करके कहा जाएगा। अब यह आर्य समाधि कैसे समझे, सामान्य स्वरूप से देखी जाए तो अनेकों जगह समाधि है, ध्यान साधनाएं हैं, अनेकों प्रकार के योग है ना। हम लोग देखते हैं अनेकों प्रकार के प्राणायाम से लेकर ध्यान साधना, हठ योग आदि, ये सारी ध्यान साधना की चीजें हैं। ये ध्यान नहीं है ऐसा कभी नहीं कहा गया है। इनमें भी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान, इन ध्यानों का भी अभ्यास है, और ये आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। परंतु ये जो आर्य समाधि है, ये आर्य समाधि क्या है, जो मुक्ति के बोध को प्राप्त कराए। क्या कराए, जो मुक्ति के बोध को प्राप्त कराए, वो हो गई आर्य समाधि। कैसे, भगवान ने कहा है कि बोधिसत्व की अवस्था में रहते समय, हम जो जातक कथाएं पढ़ते हैं उसमें क्या आता है, प्रथम ध्यान से लेकर 8 ध्यान तक का अभ्यास वे कर रहे हैं आलार काला मुदक रामपुत्र, इस बोधिसत्व की अवस्था में भी ये भी ऊंचे ध्यान को प्राप्त किए थे। पर क्या ये ध्यान मुक्ति की ओर ले जाने वाले थे क्या, नहीं, ये मुक्ति की ओर नहीं, ये तुम्हें एक भाव तक ले जा सकते थे। परंतु जो आर्य समाधि है, इसमें पुब्बे निवासानुस्सति तक जाने के लिए, है ना, अपने जीवन में अकुशल है, क्लेश है, इनको देखने वाला ध्यान जो है वह, आश्रवों का क्षय होना जो है वह, जन्म मरण इनका भाव, इसको देखने का है।
ये जो ध्यान है ये सहायक बनता है उनके लिए, मुक्ति को बोध करने के लिए जो जो अंग काम में आए उनके लिए सहायक, उसे कहते हैं आर्य समाधि। यदि भिक्षु, यदि कोई व्यक्ति इस आर्य समाधि से युक्त नहीं है कि मुझे उस दिशा में भी नहीं जाना, तो वह इस बुद्ध शासन से, धर्म शासन से टूटकर गिर जाता है करके भगवान कहते हैं, है ना। तीसरा है आर्याय भिक्खवे पन्याय असमन्नागतो, आर्य प्रज्ञा से युक्त नहीं है, उसमें आर्य प्रज्ञा जो है वह नहीं है, वह व्यक्ति इमस्माद धम्म विनया पपति तो उच्यति, वह इस धर्म शासन में टूटकर, धर्म शासन से टूटकर गिर जाता है, बाहर निकल आता है। क्या है वह आर्य प्रज्ञा? आर्य प्रज्ञा है यथार्थ को यथार्थ न देख पाना, सत्य को सत्य न देख पाना, दृष्टियों में बंधे रहते समय, दृष्टियों में बंधे रहते से इस दृष्टि के बंधन को न समझ पाना, ये है असमन्नागत प्रज्ञा से, उसमें प्रज्ञा नहीं है, उसे पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। परंतु आर्य प्रज्ञा क्या है कि जो सत्य है उसे सत्य देख लिए, जो असत्य है उसे असत्य देख लिए, जो सार गर्भित है उसे सार समझ लिए, जो मुक्ति के लिए हेतु बनने वाले हैं उसको यथार्थ देख लिए, वह चीजें हैं आर्य प्रज्ञा। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस आर्य प्रज्ञा से युक्त नहीं है वो क्या होगा, इस धम्म शासन से टूटकर गिर जाएगा। चौथा है कि आर्याय भिक्खवे विमुक्तिया, आर्य विमुक्ति, असमन्नागत आर्य विमुक्ति से असमन्वित है, वह उससे युक्त नहीं है। इमस्मा धम्म विनया पपति तोति उच्यते, वह इस धर्म विनय से नीचे की ओर गिर जाता है, वह इस धर्म शासन में नहीं बना रहता, टूटकर गिर जाता है। यह आर्य विमुक्ति क्या है? वह केवल अपने आप को ब्रह्मत्व में विलीन करने का भाव नहीं, जाति जरा व्याधि मरण से सदा के लिए मुक्तता की ओर जाना, वह, तो यदि ये नहीं है तो बुद्ध शासन में नहीं है। तो अब हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं किस बात का, कि ये चीजें आए हम में, पर यदि इन चीजों को हम अपने जीवन में अंतर्भूत न कर पाएंगे, यदि हमारे जीवन में समाधि नहीं है, हमारे जीवन में शील नहीं है, आर्य शील, आर्य समाधि, आर्य प्रज्ञा, आर्य विमुक्ति, तो ये संभव है आप और मेरे लिए। क्या संभव है? यहां से मरकर चार अपायों में जाना। जब तक आर्य शील, आर्य समाधि, आर्य प्रज्ञा, आर्य विमुक्ति नहीं है, तो ये हो सकता है कि मैं या आप यहां से मरकर प्रेत लोक में जन्म ले, यहां से मरकर निरय में जाकर जन्म ले, असुर लोक में जन्म ले, जानवर बनकर पैदा हो। ये संभव है, ये संभव है कि मनुष्य लोक में आकर मिथ्यादिठिक परिवार में जन्म ले, जहां हिंसा परम धर्म हो जाए, वहां जन्म ले सकते हैं। नहीं हो सकता? हो सकता है। मिथ्या दृष्टि परिवार में जन्म ले तो हमारा जीवन उसी तरह से हो जाएगा। इसको हमने समझना चाहिए, इसको हमने जानना चाहिए कि ये है। हम्म तो भगवान कहते हैं कि इन चार इमे ही को भिक्खवे चतुहि धम्मे ही असमन्नागतो, यदि कोई व्यक्ति इस चार धर्मों से युक्त नहीं है तो इमस्मा धम्म विनया पपति तो उच्चन्ति, वह इस धर्म से छूट कर गिर जाएगा, ऐसा कहते हैं, या छूट कर गिर गया ऐसा कह सकते हैं। देखो यह आवश्यक है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं चतुहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो, भिक्षुओं इन चार धर्मों से युक्त व्यक्ति, इमस्मा धम्म विनया अपति अप अपपतितोति वुच्यते, अब वह टूटकर गिरने वाले स्वभाव में नहीं, वह वहां निश्चित ध्रुव स्थिर स्वभाव में है,
स्थित स्वभाव में है, अब वहां रुका हुआ है, कहलाता है कि ये व्यक्ति यहाँ धर्म विनय में रुका हुआ है, अन्यथा टूटकर गिर जाता है। तो चार धर्म होने चाहिए। कौन कौन से हैं? तो भगवान कहते हैं, आर्येन आर्याय आर्येन भिक्खवे सीलेन समन्नागतो इमस्मा धम्म विनया अपपतितोति उच्यते। जब आर्य सील से वह व्यक्ति युक्त है, समन्वित है, उसके जीवन में आर्य शील है, तो वह व्यक्ति इस बुद्ध शासन से इस बुद्ध शासन में स्थित समझा जाएगा। वह बुद्ध शासन में स्थित कहलाता है। इस धर्म विनय में, इस धर्म विनय में वह स्थित कहलाता है। हाँ, यह इस बुद्ध शासन में स्थिर है। अन्यथा अच्छा देखता भला भिक्षु देखते ही देखते मर जाता है, भिक्षु मर जाता है। अच्छा भला देखते देखते यह भिक्षुनी मर जाती है। अच्छा भला उपासक धर्म शासन से गिरकर मिथ्या दृष्टि में चले जाता है। अच्छी भली उपासिका, यदि ये चार धर्म न हो तो टूटकर गिर जाती है। भिक्षु, आहार्य सील क्या है भिक्षु के? पराजिका न हो, वह संघादि से शादी से बचकर परिशुद्धि के जीवन में लगे, अपने आ, संपूर्ण सीलों की शुद्धि के लिए लगा रहे। इसके लिए यह भिक्षु के आर्यशील हो गए। उपासकों के आर्यशील क्या है? पंचशील का पालन, हिंसा में रुचि न हो, चोरी में आनंद न आए, चोरी का कर्म न हो, व्यभिचार स्वीकार न करे, न स्वयं न स्वीकार करे कि अरे ये ठीक है करके। नहीं, जो गलत है उसे गलत ही समझना चाहिए, चाहे वो सम्मति से भी क्यों ना हो, चाहे वो लोक सम्मति हो जाए कि ठीक है अब तो चल जाएगा। नहीं, धर्म से जीवन। उसके बाद झूठ, नशा, इनसे बचना। तो वो चीजें हैं। यदि ये न हो तो वह व्यक्ति इस शासन में स्थिर नहीं हो सकता। धीरे धीरे अपने स्वार्थ के लिए वह भिन्न भिन्न जगह जाकर इस बुद्ध शासन से केवल टैटू लगा जी, जैसे लगता है ना, यहाँ लिख दिया मैं बुद्धिस्ट हूं, बस उतना ही बच जाता है, उतना ही बच जाता है। उसके आगे इस बुद्ध शासन में आगे बढ़े संभव नहीं, ऐसा है। इसीलिए परंतु भगवान कहते कि जो इस आर्यशील से युक्त है वह इस बुद्ध शासन धर्म विनय में कहा इसमें, इमस्मा धम्म विनया, ये भगवान के द्वारा उपदेशित धर्म और विनय में अपपतितोति उच्यति, स्थिर समझा जाता है, गिरने वाले भाव से बाहर निकल गया, ऐसा समझा जाता है करके। और वो कहलाता है कि ये बुद्ध शासन में स्थिर है। आर्येन भिक्खवे समाधिना समन्नागतो, आर्य समाधि से युक्त होकर जो भिक्षु है, जो व्यक्ति है, इमस्मा धम्म विनया अपपतितोति उच्यते, वह नीचे न गिरने वाले स्वभाव से हो गया है, वह स्थिर कहलाता है। इसी प्रकार से प्रज्ञा, इसी प्रकार से विमुक्ति, इनमें स्थिर जो हो गया है, भगवान कहते हैं अरियाय भिक्खवे पඤ्ඤाय समन्नागतो इमस्मा धम्म विनया अपपतितोति उच्यति। अरियाय भिक्खवे विमुक्तिया समन्नागतो इमस्मा धम्म विनया अपपतितोति उच्यति। भगवान कहते हैं कि जो आर्य प्रज्ञा से युक्त हो गया है, जिसे उदय व्यय होने वाली प्रज्ञा दिखाई देती है, समझती है, वह व्यक्ति, जिससे विमुक्ति स्रोतापन्न से लेकर अरहत्व तक के फलों को देखने का भाव जाग गया है, वह इस धर्म विनय में है। तब तक, जब तक स्रोतापन्न धर्म तक न आए, तब तक वह इस धर्म विनय से टूट जाता है, गिर सकता है। भगवान के समय भी कितनी भिक्षु थे। हम्म भगवान के समय की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान कहते हैं एक भिक्षु है, उस समय सील का हल्का सा पालन कर रहा हो, परंतु बाकी चीजें उसमें उत्पन्न नहीं हो पाई। हुआ ऐसा, हमने धम्मपद की कथा में सुना ना कि कहीं वर्षावास के लिए गए, वहां से सुंदर चीवर मिला। जब वापस आया, भागिनी थे शायद कथा है वो, है ना,
जब वापस आया तब उनकी बहन ने खाना बनाया, प्रणीत ऐसा भोजन दिया, बढ़िया प्रणीत ऐसा भोजन खाया, खाकर कि ये चीवर मैं कल पहनूंगा करके सोचकर रहा। उसी रात में पेट में अजीर्ण हुआ, क्या हुआ, मृत्यु हो गई। मरकर जन्म कहाँ लिए? चीवर में जन्म लिए हैं। तो क्या हुआ, इस धर्म शासन में है, परंतु इसे बोध न कर पाने के कारण वहां से टूटकर नीचे गिर गए, है ना। भगवान ने भिक्षुओं को देखा कि भिक्षु इसका उत्तर क्रिया करो, फिर बंटवारा करने लगे। भिक्षुओं की संपत्ति भिक्षुओं में बांटी जाती है। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा उपासक उपासिकागण। भिक्षुओं की संपत्ति किसमें बांटी जाती है? भिक्षुओं में बांटी जाती है। जिस समय भिक्षु अनागारिक हो जाता है, घर बार त्याग देता है, तो उसकी संपत्ति नहीं। तो यदि कोई भिक्षु कुछ भी ले ले तो उसके परिवार ने आकर अधिकार जमाना ठीक नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। हम्म। तो भिक्षुओं में बांट दी जाती, तो भिक्षु लोग बांटने के लिए तैयार हो गए क्या? तो पात्र ले लिया, ठीक है। चीवर बांटने लगे कि ये चीवर, तो जो नया चीवर आया था उसको देखकर भगवान ने तत्काल भेजा भिक्षुओं को, भिक्षुओं उस चीवर को कुछ मत करो, उसको रहने दो। 7 दिन या 12 दिन कुछ तो बताया भगवान ने। तब तो हो गया, उसके बाद कुछ नहीं किया, उसको बढ़िया से रखा गया, वही रहा बिल्कुल चीवर, है ना। और फिर कुछ समय बाद जब हो गया, तब भगवान को बाद में पूछा गया, भगवान क्यों रोके थे? तो कहते हैं भिक्षु, जब वो चीवर बांट रहे थे तो उस चीवर की मोह के कारण, चीवर की मोह के कारण वहां पर, चीवर में कपड़ों में है ना एक पैदा होता है छोटा सा कीड़ा, लाल रंग का होता है ना, तो वैसा कीड़ा बनकर पैदा हुआ है। जब तुम चीवर बांटने वाले थे तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरा मेरा करके गुस्सा हो रहा था। तो जब हमने रोके, तब वो 7 दिनों तक उस मोह के वश दुख भोगा है, परंतु अब उसे समझ में आ गया कि अब वहां से वो मरकर आगे के लिए प्रस्थान कर गया, अब उसका जो बाकी का धर्म है वो कर सकता है। पर उसकी जो तुम, यदि तुम्हारे प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता उस जीव में, तो क्या होता? जो धर्म का अभ्यास किया वहां से भी और नीचे गिर जाता। ये आर्य विनय का अभ्यास पूर्ण न होने के कारण, ये आर्य धर्मों का, इन 4 धर्मों का धर्म में पूर्ण न होने के कारण क्या होता है? इसी तरह से आदमी नीचे गिर जाता है। पर वहां तो भगवान थे बताने वाले कि बंटवारा मत करो, ये मत करो, है ना। यहाँ तो अभी है कि जीवित आदमी, जब जीवित आदमी जैसे ही मर जाए, तत्काल उसके संपत्ति पर कब्जा करने के लिए कैसे सुख से रह पाएंगे, है ना। हाँ, वो कहते हैं ना, राग भी ठंडा ना होने दिया और बंटवारे के लिए झगड़ पड़े करके, देवालय खड़ी हो गई करके, वैसी बात हो जाती है। तो उसको देखना चाहिए। तो उस भिक्षु को बाद में चीवर बांटा गया और भगवान ने उसको धर्म देशना दिए, तो वहां से मुक्ति। तो भगवान ने इसी तरह से ये 4 बातें जो हैं जिनके जीवन में है, वो इस धर्म विनय में स्थिर है करके कहा जाएगा। भगवान कहते हैं कि अ, च्युता पतंती पतिता, गिद्धा च पुनरागता, कतं किच्चं रतं रम्मं, सुखे नान्वान गतं सुखंति। भगवान कहते हैं कि इस धर्म में च्युत भिक्षु जो गिर जाता है, वह भिक्षु धर्मपतित जो कहलाता है। ये भिक्षु इस संसार में पुनः पुनः आसक्ति लगाता है, आसक्ति लगाकर भव सागर में फंस जाता है करके भगवान कहते हैं। वह मन चाहे को, अपने मन को प्रिय लगने वाले को कार्य करते रहता है, उन कृत्रिम सुखों में ही लिपट कर उन्हीं को सुख मानते हुए चलता है। ये गाथा भगवान बुद्ध जी यहाँ बताते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हम इस बाह्य सुख को ही सुख समझ रहे हैं, मुक्ति के सुख को यदि चख ले तो अमृत है। इसीलिए उपासक उपासिकागण इस सूत्र का अच्छी तरह से ख्याल रखें। इस कथा में भी एक भाव को प्रकट किया है, उसे भी याद रखें। धर्म शासन के लिए, आपको धर्म का जीवन जीने के लिए यह सूत्र का उपदेश सहायक हो जाए। आज की यह धर्म देशना आप सभी को इन 4 धर्म से
युक्त होने के लिए, चार धर्म से युक्त होकर इस धर्म शासन में बने रहकर स्थिर स्थिति को पाने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।